माय चैनल। आज हम प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाते हुए परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है, इसलिए अपन अभी 10th पॉइंट पे आते हैं। 10वें नंबर पे है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी माध्यम का अपने में से होकर की बल रेखाओं को पार होने देने की क्षमता। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इटसेल्फ। अब इसको ऐसा कल्पना करते हैं हम कि यदि हमको किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, सपोज हमको उसको पुश करना है और उंगली से हम उसको पुश करना चाहते हैं। यदि उंगली उसमें इजीली पार हो जाए या घुस जाए तो उसमें लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि लाइन ऑफ फोर्स जो है किसी माध्यम से आसानी से पार हो जाता है, उस माध्यम से जिसमें दो चार्जेस कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो उसके बीच लगने वाला बल ऑटोमेटिकली कम होगा। और यदि उस माध्यम के द्वारा उस लाइन ऑफ फोर्स को अपोज करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। अर्थात जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसमें लगने वाला फोर्स कम होगा। परमिटिविटी का यही अर्थ है कि कोई भी माध्यम जो है दो चार्ज से निकलने वाले बल रेखाओं को अपने में से किस हद तक पार होने देता है। तो 11वां पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी। इट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एंड इज डिनोटेड बाय के। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन अपेक्षिक पारगम्यता भी कहते हैं, उसको हम दो परमिटिविटी के अनुपात के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी माध्यम का परमिटिविटी को यदि हम वैक्यूम या निर्वात के परमिटिविटी से डिवाइड करें तो जो रेशियो आता है उसको हम अपेक्षिक पारगम्यता या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यदि हम किसी माध्यम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से और एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करें तो रिलेटिव परमिटिविटी के को हम के इक्वल एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। Permittivity can also be defined as the ratio of force in a medium to the force in vacuum or air between two charges. परमिटिविटी को हम दो अलग अलग माध्यमों में दो निश्चित दूरी पर रखे आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि किसी अन्य माध्यम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल यदि F है और एयर या वैक्यूम में उतने ही दूरी पे रखे हुए उन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स F0 है, तब परमिटिविटी उस माध्यम का F/F0 से दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 12, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसका मतलब यह है कि यदि दो चार्ज Q1 और Q2 जो है किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स मात्रात्मक रूप से तो समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अपोजिट होती हैं। अर्थात यदि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स को अपन F21 और Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए फोर्स को हम F12 से इंडिकेट करते हैं, तो F21 इक्वल माइनस F12 इक्वल माइनस F21। F12 का मतलब है कि दो से मतलब चार्ज Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स, अर्थात F12, चूँकि फोर्स एक वेक्टर राशि है इसलिए हमको एक वेक्टर सिंबल दिया गया है। F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन पोजिशन वेक्टर R21 होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 along चार्ज Q2 टू चार्ज Q1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर R21 को हम
R1 माइनस R2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 13, अब यदि हम एयर या वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे माध्यम पे दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का कैलकुलेशन करना चाहें, जहां दोनों चार्ज Q1 Q2 है और वो R डिस्टेंस पे अर्थात फोर्स Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, वेयर एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात सापेक्षिक पारगम्यता इक्वल फोर्स इन ए मीडियम अपॉन फोर्स इन ए वैक्यूम। इट कैन बी रिटन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। पॉइंट नंबर 14, अब हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ये जो है, यदि किसी स्पेस में बहुत से चार्जेस कलेक्टेड हैं, तब बाकी सभी चार्जेस के द्वारा किसी एक विशेष चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। इसको हम ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एन असेंबली ऑफ चार्जेस द टोटल फोर्सेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल of the individual Coulomb's forces exerted on it by all other charges, the force between any two charges being unaffected by the presence of other charges। मतलब किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला बल बाकी जो भी वहाँ पे उपस्थित अन्य चार्जेस हैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, QM, QR एंड सो ऑन QM चार्जेस जो हैं वो स्पेस पे पोजीशन R1, पोजीशन R2, पोजीशन R3 एंड सो ऑन पोजीशन RM पे रखे हुए हैं। अब चार्ज Q1 पर बाकी के चार्ज Q2, Q3, Q4 डैश 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 QM के कारण लगने वाले फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है। देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय द चार्जेस Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन इज गिवन बाय F1 बराबर या वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 डैश 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 प्लस वेक्टर F1m। यदि हम इसको F12, F13, F14 और F1m का वैल्यू रखें, तब नेट फोर्स या टोटल फोर्स F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R31 स्क्वायर डैश 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QM अपान RM1 स्क्वायर। पॉइंट नंबर 15, नाउ फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन the electric force F at a point can be calculated by the help of integration. Hence, force F equal integration of dF, where dF is the force exerted by a small charge dq on charge q, where dF equal 1/4 pi epsilon naught q into dq upon r square into unit vector r, where r is the unit vector in the direction from the charge element dq to q and r is the distance between them। अर्थात यदि किसी चार्ज पे यदि किसी सब्सटेंस पे चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो या सतत वितरण हो या हर जगह समान रूप से वितरित हो, तब हम उस चार्ज का किसी और चार्ज से यदि r डिस्टेंस हो, उस कंडीशन पे हम उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते चार्ज का वितरण सतत हो, कंटिन्यूअस हो। मतलब कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी चार्ज का ना हो, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इस टाइप का डेंसिटी चार्ज का ना हो, तभी हम इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं।